अमित शाह बोलता है थेट जाऊया। ऐसी आवाज नहीं चलती है, शिवाजी महाराज की भूमि है भाई। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? जोर से बोलो, बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार कराना है या नहीं कराना है? अगर कराना है तो दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरे साथ एक बार छत्रपति महाराज का, शिवाजी महाराज का जयकारा लगाएंगे। बोलिए, जय शिवाजी, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी। आज इस विशाल सभा में यहां पर उपस्थित प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और मेरे मित्र सम्माननीय चंद्रशेखर बावनकुले जी, श्री रविंद्र चौहान जी, श्री उदय सामंत जी, श्री दीपक केसरकर जी, श्री नितेश राणे जी, श्री शेखर निकम जी, श्रीमती चित्राताई वाघ जी, डॉक्टर नीलेश राणे, श्री किरण सामंत, श्री प्रमोद जठार जी, राजन तेली जी, बाल माने जी, सदानंद चौहान जी, शिल्पाताई पटवर्धन जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, मोदी जी की मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्रीमान नारायण राणे जी। राणे जी अगर आइए, राणे साहब आप जोर से ताली बजाइए राणे साहब के लिए। और आज इस विशाल सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को मेरा राम राम। के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को मेरा राम राम। उदय सामंत जी, मित्रों, मेरा सौभाग्य है राणे जी, नितेश कि आज कोंकण सिंधु दूर की इस भूमि पर, रत्नागिरी सिंधु दूर की इस भूमि पर मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं। श्री प्रमोद जठार, ऐतिहासिक सिंधु दूर किला जो आज भी पूरी दुनिया को हिंदवी स्वराज की याद दिलाता है। न केवल दिल्ली तक, दिल्ली से बाहर भी पूरे समंदर को हिंदुत्व की स्थापना के लिए वर्चस्व लाने का काम शिवाजी महाराज ने किया था। भाइयों बहनों, ये रत्नागिरी तिलक महाराज का भी जन्मभूमि है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने शिवाजी के बाद पहली बार कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और अंग्रेजों को ललकारने का काम तिलक महाराज ने किया। मित्रों, मेरा सौभाग्य है जहां 2 साल कि आज कोंकण सिंधु दूर की इस भूमि पर, रत्नागिरी सिंधु दूर की इस भूमि पर मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं। रत्नागिरी में रहकर हिंदुत्व की अलग सावरकर जी जगाते रहे, और यही भूमि है जहां दो भारत रत्न बाहर आए हैं, श्री पीवी काणे और धोंडो केशव कर्वे जी। ये दोनों ने भारत में इस भूमि को बहुत सम्मान दिलाने का काम किया है। भाइयों बहनों, मैं आज रत्नागिरी सिंधु दुर्ग में आया हूं, तब मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज क्या ये नकली सेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे
वीर सावरकर जी का नाम अपने भाषण में लेने का हिम्मत कर सकते हैं क्या? बोलिए, कर सकते हैं क्या? अगर सावरकर का नाम लेने से शर्म आती है तो काय की शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव जी आप नकली शिवसेना चला रहे हो, असली शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ। भाई और बहनों, ये चुनाव जो है मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव। श्रीमान राणे के सामने कमल के निशान पर आप बटन दबाएंगे और राणे जी को वोट दोगे, एक एक वोट मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम है। भाई और बहनों, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है देश को समृद्ध करना। मोदी जी 10 साल से मनमोहन सिंह 11वें नंबर पे हमारे अर्थतंत्र को छोड़कर गए थे, मोदी जी 5वें नंबर पर लाए। मैं आज एक मोदी गारंटी बताकर जाता हूं, आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, भारत के अर्थतंत्र को संसार में तीसरे नंबर पर मिले। भाइयों बहनों, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है देश को सुरक्षित बनाना। मुझे बताओ रत्नागिरी सिंधुदुर्ग वालों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? कश्मीर हमारा है, मगर एक खरगे साहब कहते हैं राजस्थान और महाराष्ट्र वालों का कश्मीर से क्या लेन देन। अरे खरगे साहब, आप 80 पार की आयु पार कर गए, मगर रत्नागिरी सिंधुदुर्ग वाले को जान नहीं पाए। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है, जान दे सकता। भाई और बहनों, मुझे बताइए, कश्मीर से धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? जोर से बोलिए, हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? 70 साल से इस शरद पवार एंड कंपनी, कांग्रेस एंड कंपनी, जिनकी गोदी में उद्धव जी बैठे हैं, वो 70 साल से धारा 370 को एक अनाथ बच्चे की तरह गोद में बिठाकर खिलाते थे। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया और कश्मीर हमेशा के लिए भारत के साथ। उस वक्त मैं उद्धव जी को पूछना चाहता हूं, आप जिनके साथ मुख्यमंत्री बनने के लिए जिनकी चरण में पड़े, जिनके पैर में पड़े, वो कांग्रेस पार्टी और शरद पवार क्या कर रहे थे? वो कांग्रेस पार्टी और शरद पवार धारा 370 हटाने का विरोध कर रहे। भाई और बहनों, राहुल बाबा पार्लियामेंट में खड़े हुए और उन्होंने कहा 370 मत हटाइए। मैंने कहा क्यों ना हटाए? तो उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकड़ चलाने। ये नरेंद्र मोदी सरकार है। कश्मीर के अंदर लाल चौक पर जाना दुष्कर था, आज लाल चौक पर कृष्ण जन्माष्टमी का जुलूस आन बान और शान के साथ निकल रहा है। भाई और बहनों, मैं आज उद्धव जी को पूछना चाहता हूं, उद्धव जी, महाराष्ट्र की जनता के सामने, बाला साहब के अनुयायियों के सामने स्पष्ट कर दो, आपको मुख्यमंत्री पद चाहिए या धारा 370 के संरक्षक कांग्रेस और एनसीपी चाहिए? और आपको भी तय करना है भाइयों बहनों, जो अपनी गद्दी संभालने के लिए, गद्दी प्राप्त करने के लिए शरद पवार
और राहुल गांधी के शरण में जाए, वो महाराष्ट्र का गौरव नहीं संभाल सकते, महाराष्ट्र का गौरव नहीं संभाल सकते। भाइयों बहनों, 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार चली इस देश में। आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे, चले जाते थे। मौनी बाबा मनमोहन सिंह मौन लगाकर दिल्ली में बैठे रहे, क्योंकि उनकी वोट बैंक की उनको चिंता थी। वोट बैंक की उनकी वोट बैंक कौन है मालूम है ना आपको? मालूम है या नहीं है? कांग्रेस की वोट बैंक कौन है मालूम है या नहीं है? भाइयों बहनों, आपने मोदी जी को 14 में प्रधानमंत्री बनाया। उरी और पुलवामा में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला किया। 10 ही दिन में मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम। अभी अभी छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनी, 29 नक्सलवादी मारे गए। ये कांग्रेस पार्टी कहती है ये फेक एनकाउंटर है। अरे शर्म करो राहुल बाबा, शर्म करो। जिस नक्सलियों ने सैकड़ों लोगों की जान ली, उनकी बचाव करते हो, और उद्धव जी वो राहुल बाबा के शरण में बैठे हैं। भाइयों और बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? कांग्रेस पार्टी, शरद पवार 70 साल तक राम मंदिर के प्रश्न को लटकाते रहे, अटकाते रहे, भटकाते रहे। मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने एक 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया, और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। भाई और बहनों, मैं उद्धव ठाकरे को बता सकता हूं, पूछ सकता हूं और पूछना भी चाहता हूं, क्या उद्धव ठाकरे जी मुंबई में सभा कर कह सकते हैं अयोध्या में राम मंदिर बना वो अच्छा हुआ? पूछ सकते हैं क्या? नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनकी वोट बैंक भी अब कांग्रेस की वोट बैंक हो गई है। आप उनकी वोट बैंक नहीं हो भाई। उन्होंने राम मंदिर को अटकाने वालों के साथ मुख्यमंत्री बनने के लिए समाधान करने का काम उद्धव ठाकरे जी ने किया।